स्नेक फार्मिंग इन चाइना। आखिर कैसे सांप की खेती ने चाइना वालों को बना दिया मालामाल। इस तरह चाइना में सांप की खेती करके लोग अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों, जब बात खेती की आती है तो हमारे दिमाग में अनाज या फिर फल सब्जियों की खेती का ख्याल आता है और खेती करने वाले किसानों को हम अक्सर बेचारा, कम पैसे वाला, मेहनती, गरीब ही समझते हैं। लेकिन चाइना में आपको सब कुछ उल्टा पुल्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ लोग अनाज वगैरह की खेती तो करते ही हैं, लेकिन एक और चीज है जिसकी खेती चाइना में भरपूर की जाती है और वो है सांप की खेती। तो आखिर कैसे होती है चाइना में सांप की खेती? चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ एक से बढ़कर एक अतरंगी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जब बात यहाँ होने वाले सांपों की खेती की आती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस सांप को देखकर ही हम इंसान 4 कोस की दूरी बना लेते हैं, उसी खतरनाक सांप को चाइना के लोग पालते हैं और उसकी खेती करते हैं। असल में ईस्टर्न चाइना में मौजूद जिसिक्याओ नाम का ये गांव सांप की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यहाँ हर घर में आपको खाना और पानी मिले या ना मिले, लेकिन दर्जनों सांप देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ मौजूद सांपों की वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में सांपों को भर कर रखते हैं। इस गांव की आबादी वैसे तो लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाला हर शख्स औसतन 30,000 सांपों को पालता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। और आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ पर खेती किए गए सांप बिना जहर वाले होते हैं। यहाँ पर जितने भी सांप होते हैं वे एक से बढ़कर एक जहरीले और खतरनाक होते हैं। फिर चाहे अपने वार से लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन हो या फिर एक डंक से हाथी तक को ढेर कर देने वाला कोबरा सांप हो। इसके अलावा यहाँ पर लोग बहुत से अलग अलग प्रकार के सांपों की खेती करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि चाइना की ये स्नेक विलेज कितना ज्यादा खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि यहाँ पैदा होने वाला बच्चा खिलौनों के साथ तो बाद में खेलता है, पहले उसके हाथों में सांप थमा दिया जाता है। घर में जब लाखों सांप घूम रहे हो तो भला कोई बच्चा उनसे कैसे दूर रह सकता है। इतने सारे सांपों को अपने पास देखकर इस गांव में रहने वाले लोग सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते, उल्टा सांपों को डरा कर रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इन्हें पैसा कमाने के लिए सांपों की खेती करनी है तो इन्हें अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये सांपों को अपना दोस्त बना लेते हैं ताकि सांप उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। और जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज को देवता मानते हैं, क्योंकि अनाज ही उनका करता धरता है, ठीक उसी तरह गांव में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी सांपों की बदौलत चलती है, जिस वजह से वो सांपों की बड़ी मदद करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो चल रहा होगा कि आखिर क्यों यहाँ रहने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों को पालकर अपनी जान का जोखिम लेते हैं। तो जनाब, इस गांव में लोग सांपों को केवल दिखावे के लिए नहीं पालते, बल्कि सांप के मांस और शरीर के बाकी हिस्सों को बाजार में बेचने के लिए सांपों की खेती की जाती है। आपको शायद पता ना हो, सांप के जहर से लेकर उसके मांस तक हर एक चीज बाजार में बहुत ही महंगी बिकती है। और आपको अगर नहीं मालूम तो हम आपको बता दें, 1 लीटर सांप के जहर की कीमत हजारों लाखों रुपए में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में होती है। सबसे खतरनाक सांप का जहर तो 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति लीटर की दर से बिकता है। अब आप सोच लीजिए, सांपों की खेती करने वाले लोग इनसे निकलने वाले जहर से कितना पैसा छापते हैं। और जहर तो छोड़ दीजिए, चाइना में सांप के मीट की कितनी ज्यादा डिमांड है। इस गांव में रहने वाले लोग भले ही सांप को भगवान का स्वरूप मानते हैं, लेकिन बाकी पूरे चाइना के लिए सांप किसी खाने की चीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
सांपों से दवाइयाँ बनकर भी तैयार की जाती है। मर्दाना ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने तक एक से बढ़कर एक दवाइयाँ सांपों के जहर से तैयार की जाती है। यही कारण है कि चाइना के इस गांव में लोग दिन रात सांपों की खेती करने में लगे रहते हैं। इस गांव में एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 स्नेक फार्म हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ पर लकड़ी और शीशे के बॉक्सेस में इन सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों का इस्तेमाल करते हैं। सांपों को बुच्छड़ खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकाल दिया जाता है और फिर पहले तो इनका सिर काटा जाता है और जब सांप का सिर कटने के बाद वो मर जाता है तो उसका मीट निकाल कर अलग कर देते हैं और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, जहां एक तरफ सांपों का मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने में होता है, वहीं सांपों की चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। अब ये सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव के लोगों के पास सांपों की खेती का आइडिया आया तो आया कैसे। असल में इस गांव में यंग होंग चंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, जिस वजह से उस किसान ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और सांप से एक दवा बनाकर तैयार कर ली, जो खुशकिस्मती से उस आदमी को असर कर गई और वो ठीक हो गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि सांप न सिर्फ इंसान की जान ले सकता है बल्कि सांपों के शरीर से बनकर तैयार हुई दवा इंसानों की जान बचा सकती है। और इसी चीज को सोचकर यंग नाम के उस किसान ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे उसे वाकई बड़ा फायदा हुआ और देखते ही देखते बाकी लोग भी सांपों की खेती करने लगे और धीरे धीरे ये चीज इस गांव में इतनी ज्यादा फैल गई कि आज पूरा गांव सांपों के लिए पहचाना जाता है। वैसे तो यहाँ के लोगों को सांपों से डर नहीं लगता, लेकिन एक सांप ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर ये थोड़ा सहम जरूर जाते हैं और वो है 5 स्टेप स्नेक। इसका यह अनोखा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है वो मुश्किल से 5 कदम भी नहीं चल पाता और वहीं गिरकर मर जाता है। इसलिए इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जहर बहुत तेज है। इन सांपों को पालने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ों की जरूरत पड़ती है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग सांपों की खेती करके पैसा कमाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ते। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है तब से जानवरों के मीट को बेचने पर चाइना की सरकार ने पाबंदी लगा दी है और जब ये पाबंदी लगी तो उस गांव के कई लोगों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी। पूरे साल चलने वाली इस महामारी में लोग खाने तक को मोहताज हो गए थे, इसीलिए इन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं, वापस चाइना में लोग दबाकर जानवरों का मांस खा रहे हैं, फिर चाहे वो कुत्ता हो, सांप हो या फिर बिल्ली। चाइना के लोग किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। हाँ, वो बात अलग है, जब से महामारी ने दस्तक दी है तब से लोग कुछ खाने से पहले फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, जिसकी वजह से खेती में लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन सांपों से बनने वाली दवाइयों की प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि चाइना के इस गांव में लोग अपना घर चलाने के लिए किस तरह के खतरों से खेलकर इन जानलेवा सांपों को पालते हैं ताकि वो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सके। वैसे दोस्तों, क्या ज्यादा पैसों के लालच में सांपों को अपने घर में रखना क्या आप पसंद करेंगे, या फिर आप मेरी तरह इन्हें दूर से ही नमस्ते, दुआ, सलाम करके खुश रहेंगे? क्योंकि दोस्तों, हम तो भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन सांपों के साथ एक ही घर में रहना हमारे बस की बात तो नहीं है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।